हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आज हम आपके लिए उन विश्वविद्यालयों की सूची लेके आए हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ़र करते हैं और जिन्हें बाकायदे जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, जो कि यूजीसी के अंतर्गत एक संस्थान है जो कि दूरस्थ शिक्षा पे काम करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो हम आपको लिस्ट बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा आपको बता दें, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूजीसी के अंतर्गत काम करने वाला एक संस्थान है, एक निकाय है। और जो भी काम डिस्टेंस एजुकेशन पे हो रहा है, दूरस्थ शिक्षा पे हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी क्वालिटी को देखना, मान्यता प्रदान करना, डेवलपमेंट ग्रांट्स प्रोवाइड कराना, ये सब काम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का है। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स कर लेते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिस जगह से यह कोर्स किया है वो तो मान्यता प्राप्त ही नहीं है, जिस संस्थान से किया है वो मान्यता प्राप्त ही नहीं है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, ऐसी कोई स्थिति आपके साथ ना हो, तो इसके लिए आप ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है आप देख ही रहे हैं। तो इसमें एक पब्लिक नोटिस भी हमें मिला और वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ये 2014 में अपलोड किया गया था। तो इसमें क्लियरली बताया गया है कि आप जब भी किसी भी विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन मोड में एडमिशन ले रहे हैं तो ये आप इंश्योर कर लें कि जो जुरिडिक्शन है, टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है उस विश्वविद्यालय का, वो कहाँ कितना है और जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ उसका जुरिडिक्शन है भी या नहीं। जैसे बहुत सारी जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका जो दायरा है, जो कार्य क्षेत्र है, वो पर्टिकुलर उस स्टेट में होता है। और बहुत पहले ये देखा गया था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना एडमिशन का काम अदर स्टेट में भी कर रही थी। तो इस चीज़ को सरकार ने गंभीरता से लिया और इसके लिए बाकायदे सरकार ने गाइडलाइन बनाई। और अब आप दूसरे स्टेट में अपने कोर्स नहीं चला सकते हैं। आपका जो अपना कार्य क्षेत्र है वहीं आपको अपने कोर्स चलाने हैं। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर आप प्रत्येक जो सेशन होता है उसकी लिस्ट रिकॉग्निशन इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश की है। ये पुरानी लिस्ट थी 2015-16 की, और 2016-17 और उसके आगे 17-18 की लिस्ट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट है, मैंने इसे डाउनलोड की है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये लिस्ट जो है 2 मई 2017 को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट में अपलोड की है। और यहाँ पे आप स्टेट वाइज उन विश्वविद्यालयों की सूची देख सकते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेस चलाने के लिए मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ पे बाकायदे लिखा हुआ है, देखिए कि ये किस कैटेगरी के इंस्टीट्यूशन है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन इसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन, किस पीरियड के लिए, किस सेशन के लिए इन्हें मान्यता दी गई। जैसे आंध्रा यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, और ये डिस्टेंस एजुकेशन के जो कोर्सेज चलाएगी 2016-17 और 17-18 सेशन के लिए चला पाएंगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हुआ है, यहाँ पे रिकॉग्निशन का जो लेटर है और जो अप्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि बहुत सारे विश्वविद्यालय क्या करते थे, डिस्टेंस एजुकेशन मोड में 2-4 कोर्सेज का अप्रूवल ले लेते थे और एडमिशन बहुत सारे ऐसे कोर्स में ले लेते थे जो उनके यहाँ संचालित ही नहीं होते थे। तो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने लिया, यूजीसी ने लिया, और अब उन्होंने बाकायदे अपने पोर्टल पे पूरी लिस्ट डाली है कि किस किस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो मान्यता प्राप्त हैं।
तो ये स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ है, आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, प्रत्येक स्टेट की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन पे काम कर रही हैं, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के कोर्सेज चला रही हैं, उनकी लिस्ट, उनकी वेबसाइट, किस सेशन के लिए ये मान्यता है, कौन कौन से कोर्स की मान्यता है, उसकी भी बाकायदे लिस्ट वेबसाइट पे दी गई है। और आप जब भी किसी भी कार्यक्रम में दाखिला लें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, तो आप ये इंश्योर कर लें कि वो पर्टिकुलर कोर्स मान्यता प्राप्त है या नहीं, वो विश्वविद्यालय जिसमें आप दाखिला लेने जा रहे हैं वो दूरस्थ शिक्षा के लिए मान्यता प्राप्त है या नहीं। बाकायदे आप यहाँ पे उसकी वेबसाइट में भी देख सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट है उसमें भी लिस्ट अपलोड की गई है। तो ये जानकारी देने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आप कहीं ऐसा ना हो किसी इस तरह के विश्वविद्यालय में दाखिला ले लें जो मान्यता प्राप्त नहीं है और आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद हो। तो ये 9 पेजों की लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रहा हूँ और आप इसको अपलोड करके अपने पास रख भी सकते हैं। अपडेटेड लिस्ट है, 2 मई 2017 को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पे इसे अपलोड किया है। और इसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात थी कि कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए विश्वविद्यालय को मान्यता दी जाती है, वो बाकायदे यहाँ पे लेटर हो आप देख रहे हैं, मैंने डाउनलोड किया है। ये इग्नू का एक लेटर है, उसी लिस्ट से मैंने डाउनलोड किया है कौन कौन से कोर्सेस इग्नू संचालित कर सकता है और साथ ही साथ क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के तहत मान्यता दी गई है। और लास्ट में देखिए एक पूरा यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कोर्सेज़ की लिस्ट डाली हुई है, जो कोर्सेज़ आप 2016-17 और 17-18 में ऑफ़र कर सकते हैं उनकी लिस्ट। इस तरह से आप किसी भी विश्वविद्यालय के जो भी कोर्स डिस्टेंस मोड में संचालित हो रहे हैं उनकी लिस्ट देख सकते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा सरकार का प्रयास। इस तरह से आप फेक यूनिवर्सिटी और जो फेक कोर्सेस यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं उनसे बच सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।